महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कहते हैं कि विधि विधान से माँ की आराधना करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, समस्त कष्टों का निवारण होता है। अश्विनी मास के 9वें और अंतिम दिन को माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, पराक्रम्य, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, लघिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। मान्यता है कि महानवमी पर माँ के स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का ये स्वरूप आभा मंडल से युक्त है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की स्वरूप की बात करें तो वो 4 भुजाओं वाली माँ लक्ष्मी की तरह ही कमल पर विराजमान रहती हैं। इनके नीचे वाले दाहिने हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं नीचे वाले बाएं हाथ में गदा और ऊपर वाले में चक्र विराजमान है। माँ दुर्गा की ये स्वरूप लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। आइए माता के स्वरूप से जुड़ी पौराणिक कथा जान लेते हैं, साथ ही उनकी पूजा विधि, मंत्र और आरती को भी जानेंगे। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद माता की पूजा करके हवन करने का विधान है। पूजन के लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति स्थापित करें। फिर पूजन सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति एक बार जरूर दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के अलावा देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें। हवन पूरी करने के बाद आरती उतारें। इसके बाद कन्या पूजन करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में हलवा और चना जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा खीर, पूड़ी, नारियल और मौसमी फल भी आप अर्पित कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव शंकर ने भी सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिससे भगवान को अर्धनारीश्वर नाम से भी पुकारा जाता है। इसलिए महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन देवी के पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भगत हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरी करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इनका यकीन हमें किस तरह आएगा? आखिर तुम माता के भगत हो, अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत ही झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं,
बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपना शीश काट कर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सर धड़ से जुड़ गया। भगत जीवित हो उठा। माता ने भगत से कहा, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। लज्जित होने का कारण निवारण हो गया और जो कुछ इच्छा हो पर मांगो। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य ज्ञानी हैं, भक्ति की विधि नहीं जानते, फिर भी विनती करता हूँ कि जगत माता आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपके शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपा करके हे मादेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। तथास्तु। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की ही भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े का सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गई और वो जीवित हो उठा तो सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला भी जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर अकबर को सूचना दी कि वहाँ जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने स्वीकृति दे दी, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर की स्वीकृति के बिना ही शाही सिपाहियों ने ऐसा किया था। कहा जाता है कि शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे की मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे, फिर भी ज्योति का जलना बंद न हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, आप जो मुनासिब हो वह करें। ये समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर देवी का चमत्कार देखें और नियमानुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। सवा मन पक्का सोना का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैरों ज्वाला जी पहुंचे और दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको सवा मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट सब रूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको सवा मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया और जैसे ही वह छत्र गिरा वो सोने का ना रहा, किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल, ना तांबा, ना कोई और धातु। अतः देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है। भार भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।